तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है विद्या स्टडी में। और आइए आज हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कल हो गया था आपका 8 तक, आज हम लोग देखते हैं 9वां सवाल। तो इस चैनल पर आप बने रहिए। आइए हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से हल करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न मेरा है ना, 9 नंबर का कहता है कि एक वृत्ताकार बुरुज को चांदी की तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर है। जिसका व्यास कितना 35 सेंटीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों में बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए कि एक चांदी का तार है, एक ब्रूज बनाया गया है। चांदी के तार से क्या बनाया है, तो ब्रूज बनाया गया है कि नहीं। जिसका व्यास जो दिया हुआ है, यानी हमारा डी जो दिया है वो 35 mm दिया है, 35 मिलीमीटर दिया है। ये इसका जो व्यास है, एक ब्रूज है, इसका जो व्यास दिया है 35 mm है। और कहते तार के व्यासों को 5 यानी वृत्त को जो है 5 व्यास में बनाया। कितने को व्यास है, तो 5 को व्यास है ना, 5 व्यास। तो यहाँ से यहाँ कितना व्यास है, एक हो गया, एक व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास और 5 व्यास। तो 5 व्यास है, हो गया कि नहीं। तो इतना ही दर्शाया है। और जब उसे क्या कहता है, 10 को त्रिज्य खंड में बांटा है। कितने त्रिज्य खंड है, 10 त्रिज्य खंड। तो आइए हम लोग जो जब यहाँ से यहाँ व्यास दिया है 5 और 35, तो हमारा आर कितना हो जाएगा, 35/2 होगा कि नहीं। आर हम क्या करते हैं, जब डी मेरा दिया था, आर जब निकालते हैं 2 से भाग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक वृत्त ये हुआ और यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये जब खंड करेंगे तो एगो आर 2 आर मिल के बना कि नहीं, एगो डी बनता है। तो यहाँ से यहाँ पूरा डी कहलाता है, आर ये आधा कहलाता है। तो इसलिए 2 आर है, इसलिए हम 2 से भाग दे दिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब हमारा कहता है कुल वांछित तार चांदी की लंबाई। अब इस ब्रूज जो बनाया, खिलौना जो बनाया हुआ है, इसमें कितना तार लगा है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये कि यहाँ से यहाँ एक वृत्त बनाया है, इसका लंबाई है ना, और 6 व्यास, 6 गो व्यास का लंबाई सबको हमको लेना पड़ेगा। तो आकार कैसा है, वृत्ताकार है ना। तो वृत्ताकार जो है, इस वृत्ताकार का हम लोग क्या करना है, इसकी लंबाई कैसे निकलेगा, तो इसका हम लोग परिधि निकालेंगे। यहाँ से यहाँ परिधि, परिमाप जिसको कहते हैं, इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए 1 नंबर का हल करते हैं हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से। तो कुल वांछित के तार के लंबाई हमको करना ना, तो बहुत शॉर्टकट में, बहुत हम सिंपल तरीके से आप लोग को ले जाएंगे। और जब समझ में आया तो फिर कमेंट मारिएगा। तो इसमें करना क्या है कि कुल वांछित तार की लंबाई पूछा है ना, कुल वांछित तार कितना तार लगा है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कुल वांछित तार, कुल वांछित तार है ना की लंबाई। तो क्या करेंगे हम, वृत्त का व्यास, वृत्त का परिधि लिख दीजिए। वृत्त का परिधि हो गया। और इसमें क्या करेंगे, कितना को व्यास, ये सब व्यास क्या को यहाँ से यहाँ का, तो तार का भी तो लंबाई हमको देना पड़ेगा ना। तो 5 व्यास, कितना व्यास, 5 व्यास। चलिए 5 व्यास हो गया। अब वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr + 5 है ना। कितना व्यास है, 5 व्यास है। चलिए, और व्यास की लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है, 35। तो इसलिए क्या करेंगे हम, 35 से गुना कर देंगे व्यास के साथ। 5 को व्यास है और लंबाई कितना है, तो 35 लिए गुना कर दिए। चलिए हो गया। अब यहाँ करना क्या क्या, तो 2 गुना 22/7 हो गया, 22/7। अब आर हमारा कितना है, तो आपको लिख दीजिए 35/2 प्लस का 5 गुना 35, हो गया कि नहीं। 2 2 कट जाओ, 7 5 35 हो गया। अब हमारे बीच इसको गुना कर देना है, 22 गुना 5 प्लस का 5 गुना 35। अब देखिए 5 गुना 10 के 0 हो गया, 5 गुना 10 1 11 कंप्लीट यार। और यहाँ इसको जोड़ दीजिए, 5 25 के 5 2 80, 5 15 16 1 17। और इसको हमको जोड़ देना है, क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो देखिए 110 और 175 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 5 8 और 2 200 मेरा कितना हो गया, 85 है ना, mm 285 mm। ये मेरा एक आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए ये ब्रूज क्या कर रहा है,
कि यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, एक त्रिज्यखंड बना रहा है ना। तो कितने भागों में है, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी 10 को त्रिज्यखंड बना रहा है। तो 10 को त्रिज्यखंड बना रहा है, बहुत है ना, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए सबसे पहले बात हमको यहाँ थीटा की जरूरत होगी। तो क्या गो है, 10 गो है ना यहाँ पे। तो ये केंद्रीय कोण कितना, 360, केंद्रीय कोण होगा 360 और 10 से भाग दे देंगे, कर जाएगा कि नहीं। तो हमारा कितना हो जाएगा, थीटा 36 डिग्री है ना। तो ये हमारा थीटा 36 हो गया थीटा। तो अब करना क्या है कि थीटा का मान 36 लीजिए और बटे 360 मारिए है ना। पाई का मान 22/7 गुना आर कितना दिया है, 35/2 और गुना 35/2, क्योंकि 2 बार कर दिया यहाँ था। तो चलो ठीक है, यहाँ 36 होगा तो कितना बार कटेगा, 36 से कहीं 36 और 1 0 है ना, एक बार में हो गया। इधर 7 × 5 = 35, 2 1 कहीं 2, 11 बार में हो गया ना। 5 दूना 10। तो हमारे सामने कितना बच गया, देख लीजिए, 11 गुना 35 और इधर 2 गुना 2, तो 4 हो जाएगा है ना। 11 × 5 = 55 के 5 और इधर 33 और 5 38 है ना। 308 तो यहाँ हो गया 385 और बटे 4 होगा ना। अब इसको करा दीजिए, देखिए हुआ कि नहीं। 11 × 5 = 55, 55 के 5 हो गया, 11 × 33 और 5 हासिल था तो हो गया 38। 385 हो गया और बटे 4 कर दिए। तो इसमें करा दीजिए, कितना कर दिया, देखिए हम कटा देते हैं। 385 भागा 4 से देते हैं तो कितना बचा, 4 9 36 ख़त्म, 2 बचा 25 हो गया ना। तो कितना हो गया, 4 6 24 ख़त्म, 1 बचा, दशमलव दीजिए, 0 दीजिए, 4 दूना 8 दीजिए, 2 बचा है कि नहीं, 4 × 5 = 20। तो आपके सामने जो आंसर मेरा कितना होगा, इसको काटे कितना कटेगा, तो 96.25 यानी 25 है ना mm² से इतना आंसर हो गया। एक बार अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि यहाँ से आपको क्या हो कि 10th क्लास का क्वेश्चन आपको जब जब मैं अपलोड करूँगा तब आपके बीच पहुँच जाएगा। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में और बहुत शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।